अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, भारत इज माय होम लंबे समय से मेरे क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज इस क्लास में हम सब भारत इज माय होम सेकेंड चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, आपने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया। भारत इज माय होम से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने चर्चाएं भी की। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लाइफ हिस्ट्री को भी जानने का प्रयास आपने किया। और आज है परीक्षा। जी हाँ, आज परीक्षा है जिसमें आप जो कुछ भी मुझसे पढ़े हैं उसका जवाब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए देंगे। तो आइए मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूं और हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में, सरकार के रूप में, राज्यपाल के रूप में या मेयर के रूप में? किस रूप में? तो आपने सबने पढ़ा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये जो भाषण है भारत इज माय होम, इस भाषण को दिया कब? 1966 में, 1965 में, 1967 में या 1968 में? तो आप सबने पढ़ा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी 1967 ईस्वी में, और शपथ लेने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था। यानी इसका सही आंसर होगा 1967, 1967। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1969 में? नहीं, ये तो उनकी डेथ की ईयर है। 1897 में, 1967 में या 1896 में? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? आप जानते हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 में, 1967 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? इस पे मैंने विधिवत चर्चा की थी। तो आप बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने भरसक प्रयास किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत इज माय होम इज रिटन बाय। भारत इज माय होम, इसे किसने लिखा है? आप जानते हैं कि भारत इज माय होम एक स्पीच है, और ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका किस इंस्ट्रूमेंट की होती है? किस साधन, किस औजार की सहायता से राष्ट्र का निर्माण संभव है? तो आपने पढ़ा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, नेशनल बिल्डिंग। किसी राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए,
किसी राष्ट्र की रूपरेखा को तैयार करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे महत्वपूर्ण औजार है। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। राष्ट्रपति के पद में किसने बहुत सारी शिक्षा लाई और ज्ञान का खजाना लाया। ज्ञान का खजाना, बहुत सारी शिक्षा राष्ट्रपति के पद में किस व्यक्ति ने लाई। तो हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 2 में, जहां डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू प्रेसिडेंसी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, एरुडेशन, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद के रूप में बौद्धिक क्षमता, विद्वता की अवस्था और अनुभवों का खजाना लाया था। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ। डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत ज्यादा आभारी महसूस कर रहे हैं कहाँ के लोगों के लिए। डॉक्टर राधा कृष्णन कहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा आभारी महसूस कर रहे हैं। तो भारत के लोगों के लिए। उन्होंने कहा भी कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूं, मैं बहुत अभिभूत हूं, प्रसन्न हूं कि भारत के लोगों ने मुझ में विश्वास किया है और मुझे इस धरती के सबसे बड़े कार्यालय के लिए मेरा चुनाव किया है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन फील्स ग्रेटली ओबलाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी में यह भाषण दिया किस पद की शपथ लेने के बाद। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था। प्रेसिडेंट का आंसर यहाँ पे सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हु सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। तो ये कथन था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। उन्होंने कहा था कि भारत के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये पूरा भारत मेरा घर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे पॉलिटिशियन, राजनेता थे, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे, लीडर नेता थे, थिंकर विचारक थे। तो इसका सही आंसर होगा नेशनलिस्ट। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया, वफादारी की शपथ ली। उन्होंने किसके प्रति वफादारी की शपथ ली? तो उन्होंने भारत के संविधान के प्रति, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादारी की शपथ ली। इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन। ये सब जानते हैं कि भारत रिपब्लिक कब बना, गणराज्य कब बना। तो ये बना था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बन गए। हमने अपना संविधान लागू कर लिया और फिर से हम एक गणराज्य के रूप में उभरे। 26 जनवरी 1950। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इन एन एग्जाम्पल ऑफ। भारतीय संस्कृति किस चीज का उदाहरण है?
तो भारतीय संस्कृति उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अनेकता में भी एकता। जहां धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, नस्ल अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, हम एक होने की दावा करते हैं। तो हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, अनेकता में एकता, और यही भारतीय संस्कृति का उदाहरण है, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म किस स्थान पे हुआ था? दिल्ली में, पोरबंदर में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ... ह्यूमैनिटी, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए थे राष्ट्रपति के कार्यालय में किस भावना से? तो प्रार्थना पूर्ण विनम्रता की भावना से। यह आंसर होगा प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के भाव से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के ऑफिस में प्रवेश किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, शक्ति का प्रयोग होना चाहिए किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए, अपने रुचि के लिए, या फिर से भौतिकता को प्राप्त करने के लिए? तो गांधी जी ने कहा था पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिससे किसी का भला हो सके। नैतिक उद्देश्य के लिए ही शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक संपर्क में रहे थे, किसके संपर्क में रहे थे? तो लंबे समय तक एजुकेशन के संपर्क में रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। उन्होंने कहा भी था कि मेरा मानना है कि अगर मेरा चुनाव राष्ट्रपति के रूप में हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मेरा जो लंबे समय तक जुड़ाव रहा है लोगों की शिक्षा के साथ, उसी की वजह से हुआ है। यानी मुझे राष्ट्रपति बनाया गया है क्योंकि मैं लंबे समय से लोगों की शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे शिक्षा के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। किससे, किस चीज से उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया? तो आपने पढ़ा था कि मानव की मानवता से डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया था, और जब तक वे जीवित रहे तब तक उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि सभी लोगों को ये अधिकार है कि वे अपने जीवन को संपन्नता के साथ, अपने जीवन को गौरव के साथ, अपने जीवन को न्याय के साथ जिए। ये सबका अधिकार है। तो इसका सही आंसर है द इसेंशियल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास नहीं खोया मानव की आवश्यक मानवता में से। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किया राज्यपाल के रूप में। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो हमारे लिए तो शान की बात है कि वो बिहार के राज्यपाल थे। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। बिहार ने अब तक लगभग 3 प्रेसिडेंट की पृष्ठभूमि तैयार की है। आपको पता होगा, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार से ही थे। उसके बाद
भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका जन्म तो हैदराबाद में हुआ, लेकिन राज्यपाल के रूप में पॉलिटिकल करियर भी उनका बिहार से ही शुरू हुआ। और वर्तमान में रामनाथ कोविंद, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका भी बैकग्राउंड बिहार के राज्यपाल के रूप में ही रहा है। तो हमने 3 राष्ट्रपतियों की पृष्ठभूमि तैयार की है। अरे ये तो नेताओं का षड्यंत्र है, नेताओं की विडंबना है, जिसके चलते बिहार की ये वर्तमान स्थिति है। वरना दुनिया को सबसे पहला लोकतंत्र देने वाला लिच्छवी गणराज्य हमारे बिहार से था। पूरी दुनिया में जब लोग नंगे रहते थे, कपड़ा भी पहनना नहीं जानते थे, उस अवस्था में दुनिया को पहला यूनिवर्सिटी देने वाला, विश्वविद्यालय देने वाला, आप जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से ही था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका संबंध बिहार से रहा है, लेकिन वर्तमान राजनीति ने, बिहार की गंदी राजनीति ने बिहार को धूमिल किया, बिहार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का नाश किया। नहीं तो सर, ये चाणक्य की धरती है, जिसने एक मामूली से लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बना के लड़ाया और उसे राज सिंहासन भी दिलाया। तो हम पीछे कहाँ रहे हैं? ये तो बुद्ध की धरती है, जहां से बुद्ध ने अपनी बौद्धिकता की शुरुआत की। यह सम्राट अशोक की धरती है। हमारे लिए शान की बात है, बिहार का अतीत इतना गौरवशाली रहा है। जब अतीत से हम वर्तमान की तुलना करते हैं तो वर्तमान को हम शून्य से भी नीचे पाते हैं। हमें कुछ करना है, हमें इसे बदलना है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन वैल्यू रिमेन्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो मूल्य होती है, जो प्रतिष्ठा होती है, वो बनी रहती है, इटरनली वैलिड, हमेशा वैध बनी रहती है। इसका आंसर होगा इटरनली वैलिड। यहाँ देख रहे हैं आप, एक्सटर्नली वैलिड था, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नीचे इसमें सी नंबर में है इटरनली वैलिड। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू हमेशा इटरनली वैलिड बनी रहती है। आगे क्वेश्चन है कि वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, यानी खुद पर कार्य करने का मतलब होता है वर्क फॉर। किसके लिए काम करना? तो वर्क फॉर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से काम करना, अपने लिए काम करना। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब है वर्क फॉर इंडिविजुअल। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते जाइए और फिर आप इसे कल एक बार और प्ले करके देख लीजिएगा। ये आपको हमेशा याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और साथ ही साथ एक महान शिक्षाविद भी थे, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे। वो एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, महान शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, किसके साथ? एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज, बीता हुआ समय कभी भी क्या नहीं होता? तो बीता हुआ समय, पास्ट इज, बीता हुआ समय, पहला ऑप्शन है मर जाता है, स्थिर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है जीवित रहता है, गतिशील रहता है। तीसरा ऑप्शन है बेकार हो जाता है। चौथा ऑप्शन है गायब हो जाता है। तो बीता हुआ समय हमेशा जीवित रहता है और गतिशील रहता है, वो ना कभी मरता है और ना ही कभी स्थिर होता है। यही बीता हुआ समय हमारी भविष्य की संभावनाओं को, कि हम भविष्य में क्या होंगे, उसे निर्धारित भी करता है। वर्तमान की गुणवत्ता को भी निर्धारित करता है बीता हुआ समय। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड एरुडेशन स्टैंड्स फॉर। आपकी किताब में इस्तेमाल किया गया था एरुडेशन, और ये एरुडेशन शब्द
आपने जब पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 2, तो राधा कृष्णन के संबंध में यह शब्द आया था एरुडेशन। एरुडेशन शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए हुआ है? तो एरुडेशन शब्द का प्रयोग हुआ है ग्रेट नॉलेज के लिए, महान जानकारी, महान शिक्षा के लिए। एरुडेशन स्टैंड्स फॉर ग्रेट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 28 कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेसिबली। डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया जो कोई नहीं कर सकता है? किस चीज को किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन को, भारतीय दर्शन शास्त्र को इतना ज्यादा अच्छे से समझाया था कि कोई दूसरा व्यक्ति उस तरीके से नहीं समझा सकता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेसिबली इंडियन फिलोसफी। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में आए किस चीज के साथ? तो टोटल डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, खुद को पूरी तरह से समर्पित करके वो राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए। आपका अगला क्वेश्चन है कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर ग्रोथ ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक राष्ट्रपति के रूप में किस चीज के विकास के लिए बात कर रहे हैं? उन्होंने किस चीज के विकास के लिए ज्यादा बात की है? तो उन्होंने विकास के, ये कह रहा है सर्टेन रिलीजन, किसी खास जाति के विकास की बात की है? ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है कि द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के विकास की बात की है, केवल गरीबों के विकास की बात की है, या केवल अमीरों के विकास की बात की है? तो उन्होंने पूरे देश के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा का पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे सदस्य हैं। तो पूरे भारत के विकास की बात की है इन्होंने। आपका अगला क्वेश्चन है द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ देयर फैमिली फॉर। लोगों ने उन्हें चुना है घर का मुखिया फॉर 2 years, 2 सालों के लिए, सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, 20 years, 20 सालों के लिए। तो लोगों ने उन्हें उस परिवार का सदस्य चुना है एक निश्चित समय के लिए। और आप जानते हैं कि 2 साल ही वो सर्विस कर भी पाए थे और सर्विस के दौरान ही अपने कार्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किस तरह का प्रोज पीस है? मैंने सबसे पहले इसी की चर्चा की थी कि भारत इज माई होम एक स्पीच है। ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी में दिया था राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा समर्थन किया लोगों के उस अधिकार को जिसमें सारे लोगों को यह अधिकार है कि वे रह सकें। किस तरह से रह सकें? तो डिग्निटी के साथ रह सकें, गौरव के साथ रह सकें, मान सम्मान के साथ रह सकें। डिग्निटी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, कि काम 2 रूप के होते हैं, इंडिविजुअल, खुद के लिए किया गया काम, एंड सोशल, और समाज के लिए किया गया काम। यानी 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे और उनकी गिनती कितने नंबर पे होती है? तो भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे, तीसरे प्रेसिडेंट थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन अलाइव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने सालों तक जिए? तो वो 72 सालों तक जिए थे। आप देख सकते हैं, आप 1969 में से 1897 को जब सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 वर्षों तक जिए।
अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि वो सेवा करेंगे संपूर्ण भारतीय संस्कृति का, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा करने की उन्होंने शपथ ली थी, कल्चर की सेवा करने की उन्होंने शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है कि एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रीसीडेड बाय, यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके पीछे पीछे रहे, किसको इन्होंने फॉलो किया, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को। आप जानते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति हो गए, फिर डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति रहे और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हो गए, तो इन्होंने फॉलो किया डॉक्टर राधा कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार के काम होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल, खुद के लिए किया गया काम और समाज के लिए किया गया काम। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ इक्विपमेंट, डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद में किस इक्विपमेंट को लेकर आए, तो राष्ट्रपति पद के रूप में मेंटल इक्विपमेंट को लेकर आए, बौद्धिक क्षमता को लेकर आए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, भारत प्राचीन लोगों का कैसा राज्य है, तो भारत प्राचीन लोगों का नया राज्य है, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए इस पूरे चैप्टर की रिकवरी करा दी। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद की जो मैं क्लास लूँगा वो क्लास भारत इज माय होम के क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, जहां आपको रिटन क्वेश्चन आंसर लिखना होगा और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जहां मैं 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर, 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनूंगा, वही उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। उन 4 या 5 क्वेश्चंस को अगर आप अलग अलग याद करेंगे तो वो आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, और यदि उन 4 या 5 क्वेश्चन को आप एक साथ लिख देंगे तो आपकी समरी बन जाएगी। यानी आपको समरी अलग से नहीं याद करना है, उसी क्वेश्चन आंसर को अगर एक साथ लिख दिए तो समरी हो गई, और अलग अलग लिख रहे हैं तो आप अलग अलग प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।